आईसीसी का गैर संजीदा रवैया। अफगानिस्तान की तरफ से क्रिकेटर्स की हलाकतों के दावे पर इजहार अफसोस। बिना तस्दीक वाक़े को काबिल मजम्मत करार दिया। आईसीसी ने अफगान क्रिकेट बोर्ड के दावे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि फजाई हमले में अफगान क्रिकेटर्स मारे गए जो दोस्ताना मैच के बाद घर वापस जा रहे थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना पाकिस्तान के अंदर मिर्ची वाला डंडा चला गया भाई। क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने बोला कि हम शायद अब पाकिस्तान के साथ जैसे इंडिया कोई मैच नहीं खेलेगा वैसे ही अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। मगर हुआ ये है कि वो जो बमबारी की है इन्होंने टीटीपी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर उस इलाके में उसको बड़ा इंडियन मीडिया ने बहुत उछाला, जिसकी वजह से तालिबान के ऊपर प्रेशर पड़ गया कि हम भी उछालें, जिसकी वजह से अब इनकी क्रिकेट टीम के ऊपर प्रेशर पड़ गया। तो जाहिर है जब आप इस किस्म के अटैक्स करेंगे आपको कुछ पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कौन है कौन नहीं है, बस आपने अटैक करना है। तो फिर इस तरह की जब डैमेजेस होते हैं तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरी तरफ से कंट्रीज जो है वो जवाब देंगी और बात करेंगी। ऐसा ये लोग रो रहे हैं, ऐसा उछल रहे हैं कि इनकी सारी अकड़ निकल गई। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने ऐड किया, अब अफगानिस्तान विड्रॉ करा सिरे से, जिसमें पीसीबी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट से ये क्लेम किया कि अगर अफगानिस्तान ये सिरे से विड्रॉ करता है तो अफगानिस्तान को भारी जुर्माना पे करना पड़ेगा आईसीसी में कि हम भी इसको बॉयकॉट करें। तो आई थिंक ये दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे। और अब जब तक ये कोई हमारे अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे, आई डोंट थिंक अफगानिस्तान विल प्ले क्रिकेट विद अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए थे अफगानिस्तान के ऊपर, उसके चलते पाकिस्तान के 3 डोमेस्टिक प्लेयर्स जो थे वो मारे गए, जिसके चलते तालिबान ने इस अटैक के ऊपर कंडेम किया और साथ ही साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब डिसाइड किया है कि आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। कुछ ही समय बाद ट्राई नेशन सीरीज होने वाली थी श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। अब यहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि वो किसी भी तरह का खेल जो है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मामले में नहीं खेला जाएगा। साथ ही साथ बीसीसीआई ने भी इस अटैक के ऊपर कंडेमनेशन किया और आईसीसी की तरफ से जय शाह ने एक ट्वीट किया, जिसके चलते पाकिस्तानी जो है काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बातें चल रही है कि बीसीसीआई और जय शाह जानबूझकर इस चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है जो कि पाकिस्तान यहां पर मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह के जो अटैक सिविलियंस के ऊपर किए गए, अफगानिस्तान के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी जान चली गई, जो कि अपना करियर बनाना चाहते थे क्रिकेट में, एक नई पहचान अपने अफगानिस्तान को देना चाहते थे। पर कहीं ना कहीं भारत के विरोध में, भारत जिस तरह से अफगानिस्तान को क्रिकेट में मदद करता है, इसी की बौखलाहट में कहीं ना कहीं ये चीजें जो है जानबूझकर करी जा रही है। ऐसी चर्चा यहाँ पर लोगों में सोशल मीडिया के ऊपर करी जा रही है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कम्प्लीटली क्रिकेट से बाहर कर देना चाहिए, ये लोग टेररिज्म कर रहे हैं और इस तरह की बात की जा रही है। ये आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं और ये पूरी जिंदगी दहशतगर्द रहेंगे। आज बीसीसीआई का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए और जय शाह सर जो अभी भी आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनके ट्वीट ने पाकिस्तानियों के बंकर में ऐसी आग लगा दी है कि अब इनको रास नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा इन पाकिस्तानियों को। इंडिया की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया की बात सुनता है क्योंकि उसकी जूली में एक कुत्ता कूदा हुआ है। अच्छा। समझेंगे आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम्स का भी हशर वही होने वाला है जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम्स है। नेशनलिज्म और गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, एक तरफ नेशनलिज्म है और दूसरी तरफ हुकूमत के जो इंस्ट्रक्शंस हैं। कोई भी हरकत करने से पहले उसके आगे का सोच लेना चाहिए इनको। वो जो कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोच लें कि क्या होगा। तो वो अब वही भुगत रहे। अब जो ये इन्होंने अटैक कर लिए बिना सोचे समझे, बगैर कैलकुलेट किए, अब उसके जाहिर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ जिस इलाके में पाकिस्तान ने अटैक किया वहाँ कोई क्रिकेट क्लब नहीं था, ऐसी कोई वहाँ स्टेडियम था ना। अफगान क्रिकेट बोर्ड के जो रिकॉर्ड है उसमें 100 किलोमीटर्स के अंदर ऐसा कोई सुराग भी है कि कोई मैच कभी खेला गया हो। तो आपको नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा मशीन्स ने या इंडियन प्ले बुक की तरफ से ऐसा किया गया कि पाकिस्तान को आप स्पोर्ट से बाहर ही कर दें? नहीं हो सकता। भारत डेफिनेटली खेल पर सियासत हावी होती जा रही है। इंडिया का इसमें क्या तुक बनता है कि वो कहे कि जनाब आईसीसी की स्टेटमेंट, वो जो क्या नाम है आजकल अमित शाह साहब के जो बेटे हैं, क्या नाम है उनका, जय शाह,
जय शाह साहब, वो जय शाह साहब अपनी सियासत बीच में ले आए हैं। कभी आईसीसी ने ऐसे नहीं किया। बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के इतने आईसीसी के रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ। जैसे ही बने हैं अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। इस पे आप क्या कहेंगी? ये माहौल खराब कर रहे हैं। तो भारत मेरा ख्याल है उनका हर तरह से उनका साथ देगा। उन्होंने कहा भी है कि हम अफगानिस्तान का साथ देंगे, वो कोई हमारा साथ थोड़ी देंगे। हमने तो उनके साथ जिस तरीके का रिश्ता रखा हुआ है भारत के साथ, तो भारत ने हमारा साथ तो किसी सूरत में नहीं देना है। तो सर बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी कुछ बात करेगा। क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म की पाबंदी भी लगाने की बात कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। ये सोचना तो हमारे लोगों का काम है। कोई क्लियर पॉलिसी बताई जाए ना कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हमारे तो बड़ी दोस्ती यारी चल रही थी, अचानक रातों रात हमने कह दिया कि जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के भारत के साथ टर्म्स हैं। तो आप लोगों को अजीब प्रॉब्लम मची हुई है। जो हमने बोया था हम वही काट रहे हैं ना। ये तालिबान को लेकर कौन आया था, इनकी गवर्नमेंट किसने बनाई थी, कौन वहां जाके कावा पी रहा था और कौन ये कह रहा था कि जी ये तो बहुत बड़ा चेंज आ गया है। ये सब हम ही ने किया था ना सर। हम जो खेत लगाएंगे, जो बोएंगे सर वही काटेंगे ना। हमने जो किया वो अब हमारे गले पड़ रहा है, चाहे वो तालिबान की शक्ल में हो, चाहे वो मुल्क के अंदर टेररिज्म की शक्ल में हो। सर ये सब हमने अपनी पॉलिसीज कभी ठीक नहीं करनी। हमने बस हमेशा सर विक्टिम कार्ड खेलना है। हमारे साथ जी बड़ा गजब हो गया, हमारे साथ जी हमें लोगों ने मारा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा लुट गया, पता नहीं कितने बिलियन आप बताते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन सर उसमें हमारा कितना रोल है वो भी बताया करें ना कि सब किया धरा हमारा अपना है। हमारे पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है सर। पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग उसके दुश्मन होते फिरे। हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम खुद ही अपने हाथों से ऐसे लोगों को लाके हमने तालिबान को बिठा दिया और उसके बाद हमने कहा कि जी ठीक है अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो चली जाए, और हम वहां पे हमने जा जाकर कावा पिया और हमने जा जाकर जश्न मनाए। उसके बाद जब हमारे ही लोग मारे काटे जाने लगे तो अब हम जो है वो विक्टिम कार्ड भी हम ही खेल रहे हैं। यानी पैदा भी हम करेंगे, पालेंगे भी हम, बनाएंगे भी हम, और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी हम ही खेलेंगे कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। करने का, बनाने का, रखने का मतलब ये है कि कल को हम उनको अलाउ कर दें या कल को वो हमें मारना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल चलें पाकिस्तान की गलती है, उसको क्या अफगानिस्तान के लोग, आपको क्या लगता है कि वो मतलब उनकी मेमोरी खो गई है कि उनको याद नहीं रहेगा कि हमने क्या किया? सर सारी कुछ हमने पहले से सब कुछ करके पका के और सारी खिचड़ी बनाकर हमने रखी होती है, और उसके बाद हम खुद ही विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर देते हैं। जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। ये चीज हमने बांग्लादेश के साथ भी खेली थी सर। बांग्लादेश में हमारे लोगों ने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? और उसके बाद ये मैं नहीं, हमारे यहाँ के सीनियर लोग हसन निसार साहब और कौन कौन बताता है, और उसके बाद हम कहते हैं ओ जी भारत आ गया, भारत ने हमारा मुल्क तोड़ दिया। भाई ये वाला चूरन सर अब नहीं बिकने वाला। ये बात आप लोग मान जाइए, कुछ नया मार्केट में लेकर आइए ताकि आपका भी काम बने और किसी दूसरे का भी। अफगानिस्तान के लोग आपके साथ जो कर रहे हैं ना, वो उनको सब याद है कि जो आपने 20 साल उनके साथ किया। इसलिए सर वो जो बार बार आप कहते हैं ना वो जी आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अच्छा हमारी जमीन होती रही, उनकी ईंट से ईंट बजा दी आपने, उनका बेड़ा गर्क करके आपने उनके कंट्री का रख दिया, तो कोई बात नहीं थी।